हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट कोडिंग गाइस। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गाइस सिमेंटिक एलिमेंट्स, सिमेंटिक टैग्स के बारे में कि क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। कल मैंने HTML एंटिटीज़ के बारे में बताया था गाइस। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से VS कोड में आप एक टेम्पलेट लगा लेते हैं। और मैं ट्यूटोरियल यहाँ पर दे रहा हूँ, webtut10.html। ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है और इस फाइल में मैं एक पहले टेम्पलेट लगाता हूँ। तो ये मेरी टेम्पलेट लग गई है। यहाँ से इसको मैं टाइटल दे देता हूँ HTML सीमेंटिक्स। ठीक है, HTML सीमेंटिक मैंने इसको एक टाइटल दे दिया गाइज। एक बार गो लाइव पे क्लिक करते हैं और जैसे ही मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरी हेडिंग ऊपर आ चुकी है, सॉरी टाइटल ऊपर आ चुका है HTML सीमेंटिक। तो अब HTML सीमेंटिक होते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं HTML कोडिंग में, तो ब्राउज़र को कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ हेडर है, ठीक है, क्या चीज़ फुटर है और नेविगेशन बार कौन सा है। तो वो चीज़ें हमें ब्राउज़र को बतानी पड़ेंगी। वो हम कैसे बताएंगे, हमारे पास जब हम हेडर में काम करते हैं तो हमारे पास हेडर टैग होता है, हम हेडर टैग के अंदर ही काम करते हैं। तो ब्राउज़र को पता रहता है कि ये हेडर है और सर्च इंजन्स को भी पता रहता है गाइस कि ये हम हेडर में काम कर रहे हैं, है ना। तो हेडर के अंदर हम क्या होता है, हमारा एक नेविगेशन बार भी होता है ना। तो जब हम नेव टैग का यूज़ करते हैं तो सॉरी NA, ये नेविगेशन बार का हमारा टैग है ना। तो अब हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि हम एक नेविगेशन बार क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर मैं जो अपने लिंक्स डालूँगा, ठीक है ना, जो आपने देखे होंगे। मान लीजिए एक वेबसाइट है, उसके ऊपर एक पेजेस होते हैं। कोई मान लीजिए हमारी वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल की वेबसाइट है, ठीक है, तो उसके ऊपर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, ऊपर लिंक लगे हुए हैं। HTML का लिंक लगा हुआ है एक, फिर एक उस पर CSS का लिंक लगा हुआ है जहाँ पे CSS पढ़ सकते हो। तो एक जावास्क्रिप्ट का लिंक लगा हुआ है। तो वो जो ऊपर नेविगेशन बार में नेविगेट करने के लिए वेबसाइट को लिंक लगे हुए हैं, वो एक नेव टैग के अंदर ही हमने वो काम किया हुआ है। हमने जो अपनी HTML की जो कोडिंग की हुई है वो हेडर के अंदर की हुई है और नेव टैग के अंदर की हुई है ना। तो इसीलिए ब्राउज़र को पता है कि ये नेविगेशन बार है गाइस। इसी तरीके से हेडर के बाद अगर मुझे कुछ फुटर में लिखना है तो मैं यहाँ पे एक फुटर टैग का यूज़ करूँगा। तो ये भी एक सीमेंटिक टैग है ना। तो मैं फुटर में कुछ लिखूँगा तो वो ब्राउज़र को पता होगा कि ये फुटर है, मतलब कि नीचे आएगा सबसे। तो जैसे मैं कुछ कॉपीराइट्स, ऑल राइट रिजर्व्ड या कुछ नीचे कॉन्टैक्टस देता हूँ, या कोई नीचे मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन देता हूँ लास्ट में जाके, तो वो फुटर में आएगी सारी। तो ब्राउज़र को पता होगा कि ये फुटर है। तो इसी तरीके से अगर मैं एक साइड बार बनाता हूँ वेबसाइट के अंदर, है ना, तो साइड बार में मुझे कुछ लिखना है तो मैं क्या करूँगा, एक मैं बनाऊँगा यहाँ पे टैब लगाऊँगा मैं टैग असाइड का, है ना। असाइड टैग के अंदर काम करूँगा मैं। इस असाइड टैग के अंदर मैं जो भी अपना कंटेंट वगैरह करूँगा, मान लीजिए हेडिंग लिखूँगा, फिर उसके बाद कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है, या कोई इमेज लगाता हूँ। तो उस चीज़ को मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस कंटेंट को, इसको पता होगा हमारे ब्राउज़र को कि ये इसका साइड बार है ना। तो मैं जो कंटेंट लिखूँगा उसको बाद में CSS के थ्रू उसकी सारी जो है बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन वगैरह सब कुछ देंगे, उसमें कलर वगैरह दूंगा, उसकी डिज़ाइनिंग करूँगा प्रॉपर तरीके से CSS के थ्रू गाइस। तो वो एक हमारा मतलब साइड बार होगा, है ना। ब्राउज़र को पता होगा कि ये साइड बार है। तो मैं उसी हिसाब से कंटेंट लिखूँगा कि मुझे ही पता है, मैंने असाइड टैग लगाया है, मैं असाइड टैग के अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं असाइड टैग के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब मैं साइड टैग के अंदर काम करूँगा तो मुझे वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है जो मैं अपने साइड बार में दिखाना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि ब्राउज़र को पता है कि असाइड टैग जो है वो साइड बार के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से गाइज अगर मैं हेडर में कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं हेडर के अंदर नेविगेशन बार बना रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि ब्राउज़र को ये नेविगेशन बार ही, उसको एज ए नेविगेशन बार ये ब्राउज़र जो है यूज़ करेगा। तो मैं उसमें लिंक्स ही लगाऊंगा नेविगेशन बार के, ठीक है। तो मेरी तरफ से भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि मैं नेविगेशन बार में काम कर रहा हूँ और ब्राउज़र्स को या सर्च इंजन्स को भी पता है कि ये नेविगेशन बार का डाटा है। तो मैं उसी हिसाब से उसको दिखाऊंगा और नेविगेशन बार में रखूँगा। तो हमारा जो सर्च इंजन या ब्राउज़र है वो उसी हिसाब से उसको दिखाएंगे गाइज। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वेबसाइट की वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, किसके थ्रू, सीमेंटिक टैग्स के थ्रू। तो इसीलिए सीमेंटिक टैग्स जो है वो ब्राउज़र को या फिर सर्च इंजन्स को क्लियरली बताते हैं कि हमारी वेबसाइट में ये चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर कोई सेक्शन क्रिएट करता हूँ तो मान लीजिए तो हमारा हेडर हो गया जो सबसे ऊपर आ गया, कंप्लीट हो गया,
ठीक है। उसके बाद मैंने असाइड भी लगा दिया, असाइड के अंदर जो मैं टाइप करूँगा साइड बार होएगा मेरा, ठीक है, साइड बार कंटेंट होएगा मेरा इसके अंदर। इसी तरह से मैं एक नया सेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ कोई, ठीक है। मेरा हेडर खत्म हो गया, हेडर के बाद मैंने सेक्शन टैग लगा दिया। तो अब मेरे को पता है कि ये मेरा अगला सेक्शन है जिसमें मैं कुछ काम करने वाला हूँ, सेक्शन बनाऊंगा। तो यानी कि ब्राउज़र को ही पता है, सर्च इंजन को ही पता है कि ये सेक्शन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है ये यानी कि नेक्स्ट सेक्शन है। या सेक्शन के अंदर जो दिया हुआ है इस बंदे ने वो एक एज ए सेक्शन उसको यूज़ करेगा ब्राउज़र या सर्च इंजन, ठीक है ना गाइस। तो ये सारे सिमेंटिक टैग्स हैं, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। गूगल के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिमेंटिक टैग्स इन HTML, है ना, और एंटर करता हूँ तो ये वाला हमारा सबसे ऊपर खुल जाता है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखो, ये है सिमेंटिक एलिमेंट्स इन HTML या फिर आप कह लो सिमेंटिक टैग्स। तो ये देखो यहाँ पे एक इमेज आपको नज़र आ रही होगी, ये देखो हेडर, फिर उसके बाद ये नेविगेशन बार है, फिर एक सेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, सेक्शन का टैग लगा हुआ है। और ऐसे ही ये देखो ये असाइड है। तो ब्राउज़र के जो है या सर्च इंजन के जो माइंड में है वो क्लियर इमेज है उसके पास कि असाइड का टैग यूज़ किया हुआ है, यानी कि जो कंटेंट आएगा वो साइड बार में आएगा वेबसाइट के, ठीक है ना गाइस। तो इसी तरीके से मैं कंटेंट जो लिखूँगा वो उसी हिसाब से लिखूँगा जो मेरा साइड बार का कंटेंट होएगा। ऐसे ही मैं फुटर में वही कंटेंट लिखूँगा जो मुझे पता है कि मैं वेबसाइट के लास्ट में शो करना चाहता हूँ, तो मैं उसको फुटर में ही लिखूँगा, क्योंकि ब्राउज़र को पता है कि फुटर जो है वो सबसे लास्ट में आता है गाइस। तो मेन इंटेंशन ये है हमारी सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ करने की। क्लियरली हम लोग ब्राउज़र्स या सर्च इंजन को इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये चीज़ें हम लोगों की वेबसाइट में हैं, जिससे कि वो सर्च रिजल्ट में उसको फटाफट से दिखा सके गाइस। तो बस आज के ट्यूटोरियल में यही था गाइस। इसके बारे में आप अच्छी तरह से और डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो बेशक आप गूगल पे जाइए, सिमेंटिक एलिमेंट्स लिखिए, वहाँ पर अच्छे तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स है गाइस, आप और पढ़िए और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में जहाँ भी आप देखेंगे यही जानकारी आपको मिलने वाली है गाइस। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो गाइस एक बार मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स है। पूरा कोर्स आप कर पाएंगे वहाँ से स्टार्टिंग से, और एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन सकते हैं जब सारे ट्यूटोरियल्स से गो थ्रू हो जाएंगे आप। तो इसमें डेली वीडियोज़ ऐड होते जा रहे हैं प्लेलिस्ट में। आपको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है मेरे चैनल पे, और यहाँ पे सेव प्लेलिस्ट के ऑप्शन है, इसको क्लिक करके आपने प्लस का निशान आ रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्लेलिस्ट सेव हो जाएगी आपके पास। उसके बाद आप इजीली इसको अपने यूट्यूब में देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज़, और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया ट्यूटोरियल डालूँ आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहेगी गाइज़। तो गाइज़ आज के वीडियो में यही था, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया गाइज़।